राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ, पूजा भी करके आ गई। और आज बच्चों को मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया क्योंकि एक बेटी आ जाती है 11 बजे, बेटा आ जाता है 11:30 के करीब। तो ये आते ही खाना खा लेंगे क्योंकि इनके चल रहे हैं अभी एग्जाम इस टाइम पर। और अब मैं आपको ना अपने रूम का हाल दिखाती हूँ इस टाइम पर, रूम का हाल कैसा है। क्योंकि मैं नहाई थी तो मैंने बाल धोए थे आज, और बालों को मतलब बांधने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब सुखाने का। ऐसे ही मैंने गीले बालों को बांध दिया अपनों को। और ये आप दिखाती हूँ आपको रूम का हाल। ये सारे धुले हुए कपड़े रखे हैं इस तरफ, और ये बेटे ने ला के कुर्सी स्टूल अपने बच्चों की चेयर वगैरह जो है यहाँ ला के रखी हैं। तो अभी इनको पहले मैंने सेट करना है। मैंने नहीं नहाया तो नहा के आओ, जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। टाइम हो गया 7:15, जाओ। तो यहाँ पर मेरा जो रूम फैला हुआ है उसको मैं पहले समेट देती हूँ पूरा, बाद में करूँगी सफाई। तो यहाँ पे कंबल वगैरह है जो हमने रात को ओढ़े थे, कुछ धुले हुए कपड़े हैं दो के मैंने ड्रायर करके इसमें रख दिए थे, बेड पे रख दिए थे। और बच्चे ने जो सामान फैला दिया था, चेयर स्टूल और सब कुछ फैला दिया था, उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। बेटी जब तक नहा लिया, ड्रेस भी पहन ली उसने, तो इसकी भी चोटी बनानी बाकी है अभी मुझे। इसका एग्जाम है, मैं इससे बहुत देर से कह रही हूँ थोड़ी देर रिवीजन कर ले, पढ़ ले, बट कह रही है मम्मा मेरे को ना स्कूल में 1 घंटे का टाइम मिल जाता है तो मैं पढ़ाई कर लूँगी। अभी पढ़ाई करूँगी, फिर जब भी पढ़ाई करूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। तो ये है, जिनके घर में छोटे बच्चे हों तो उनको पता होता है कि सुबह सुबह कितना भागा दौड़ी वाला काम रहता है। तो दोनों बच्चों का स्कूल टाइम पहले क्या अलग अलग था, आधा घंटे का डिफरेंस था दोनों के स्कूल टाइम में, लेकिन अभी दोनों का स्कूल टाइम सेम हो गया। और बड़ी बेटी के चल रहे हैं एग्जाम्स इस टाइम पर, तो उसका भी प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम उसके हैं लेकिन प्रेशर मुझे लेना पड़ रहा है। तो उसको भी तैयारी करानी है एग्ज़ाम्स की। और बेटे को अभी मुझे नहलाना है क्योंकि दोनों का स्कूल टाइम एक टाइम पर है। उनको नहला धुला के उनको तैयार करके उन दोनों को स्कूल भेजना, उनको लंच बनाना। आज तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन डेली बनाती हूँ तो बहुत काम बढ़ जाता है मेरे लिए। जाएगा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना क्या? क्यों जाना है? फिर स्कूल का टाइम हो गया ना। नीचे क्या है? बाबा है। मेरी बात तो सुनो, बाबा तो सो रहे हैं। भी नहीं सोना, अच्छा ठीक है, तो बैग पैक करो अपना, बैग लगाओ अपना तरीके से। हो गया डांस, हो गया। सैंडल लेके आओ, अपने पैर में दवाई लगा दूं? क्यों बेटा, दवाई लगाने से सही हो जाता है। आ जाओ, जल्दी आओ, हेयर कॉम करूं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हेयर कॉम करूं। हर्षित की हेयर कॉम करना है अभी तो। क्यों? तो यहाँ मैं इसके पैर में दवाई लगा रही हूँ क्योंकि इसके जब नानी के घर गया था तो इसके पैर में लग गई थी, तो शूज़ भी नहीं पहन पाता उस वजह से, तो इसको सैंडल पहना के स्कूल भेजना पड़ता है। वैसे स्कूल की इसकी शिकायत आई थी, लेकिन बोल दिया था कि शूज़ नहीं पहने जाते इससे क्योंकि अंगूठे में लगी हुई है, तो सैंडल पहन के जाता है ना, सॉक्स पहनता है। तो दवाई की मना कर रहा है, मम्मा मुझे दर्द होगा दवाई की, क्योंकि बहुत लग गई थी इसके, सच में बहुत ब्लड निकला था। तो मैं तो देख के मतलब एकदम से डर गई थी बहुत ज़्यादा। और इसकी क्या है, जरा सी उस पर लग जाती है, अभी जैसे नीचे उतरता है, चढ़ता है, किसी भी चीज़ से टकरा के लग जाती है तो ब्लड निकलने लग जाता है दोबारा से इसके। हेयर कॉम करो बैठो। हर्षित भी दिख रहा है सैंडल से बेड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब नीचे उतरो, नीचे उतरो।
सही करने में। देखो बच्चे ना ऐसे स्पॉट लगा देते हैं, ये रहा, किसी भी चीज़ के, पानी के, इसके स्पॉट लगा देते हैं जगह जगह। तो इस वजह से मुझे ना डेली सफाई करनी पड़ती है, और डेली का काम है मेरा सफाई करने का। और देखो डेली करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, देखो मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है रोजाना। मैंने उसको तैयार करके नीचे भेज दिया अपने बाबा के पास में, तो तब तक मैं कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि स्पॉट जो लग रहे हैं वो मतलब अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा उसमें, मतलब दिख रहा उसमें। तो ये भी आ गया बीच में, इसको भी तैयार करके टाई वाई लगा के इसको बॉटल दे के पानी की और भेज दूंगी इसको। और हमारे यहाँ पर ना स्कूल जाते समय जय श्री कृष्णा बुलवाते हैं, तो मैं भाई ये नहीं बोलता है, लेकिन मुझे आगे से बोलना पड़ता है इसको जय श्री कृष्णा। तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी, अभी छोटा है। तो दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद में फिर सोचा थोड़ी देर के लिए कि अपने बालों को बांध लूँ, लेकिन इतनी गर्मी थी ना, तो जैसे ही मैंने क्लेचर लगाया तो मुझे फिर से गर्मी लगने लग गई। तो थोड़ी देर बाद ही मैंने जूड़ा बना लिया फिर से, कि मतलब बालों को धोने का मतलब एक झंझट ये होता है कि उनको सुलझाने का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मुझसे। तो गर्मियों में मतलब एक तो बाल डेली डेली धोना पड़ता है, हर दूसरे दिन धोने पड़ते हैं गर्मियों में, मुझे ज़्यादा दिन बाल चलते नहीं हैं। और फिर ऊपर से फिर इनको सुलझाने का, उसका गर्मी बहुत लगती है यार। मेरा भी फ्री हो गया है, बच्चे भी स्कूल गए हैं, मैंने भी मतलब जो मेरा ऐसा काम था ना, जो प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है उस काम की, वो काम भी मेरा पूरा हो गया है। तो अभी मुझे बनाना है नाश्ता, और नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, या तो बिया बनाऊँगी या पोहा बनाऊँगी। ये बच्चों को छोड़ने गए हैं, तो तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक काम करूँगी, कॉटन साड़ियों में कलर लगाऊंगी अपनी जितनी भी मेरी कॉटन साड़ियाँ हैं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए साड़ियाँ नहीं बची, इस वजह से मैंने ये सिंथेटिक साड़ी पहनी है। वैसे तो अच्छी लगती है गर्मी में ये वाली साड़ियाँ, लेकिन कॉटन साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो मैं कलर लगाऊंगी, कलर लगाने के बाद में फिर देन उनकी प्रेस करूँगी, काम। तो अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आप ये देख रहे हो जो 2 परातों में भरे हुए रखे हुए हैं ना, इसमें ये दलिया है जो कि बच्चों के खाने के लिए मैंने बनवाया था। और इसको अभी मुझे भूनना है, थोड़ा सा घी डाल के भूनूंगी, क्योंकि हमारे मतलब मेरे जो बच्चे हैं, मतलब बेटी तो खाना खा लेती है, लेकिन बेटा क्या है, उसको एक टाइम दलिया ज़रूर चाहिए। शाम के टाइम वो खाना बहुत कम खाता है, एक तो सुबह स्कूल में खा लेता है पराठा, घर आके नहीं खाता है, और शाम को तो कुछ खाता ही नहीं है। तो इसलिए उसको दलिया बनाना मुझे कंपलसरी है, हर दूसरे दिन मुझे दलिया बनाना होता है। तो उसके लिए मैंने दलिया पिसवा के रख लिया इकट्ठा, क्योंकि मार्केट का जो दलिया आता है ना, उसमें मतलब पता नहीं रहता, कंकड़ वंकड़ कुछ आ जाए। तो मैं हाथ से गेहूँ बना के उसको बनवा के जब मार्केट से पिसवा के तब मंगवाती हूँ बच्चों का। और ऐसे ही आटा, हम आटा भी ऐसे ही पिसवाते हैं, बाज़ार का आटा नहीं खाते कि मार्केट से लाए और मतलब पैकेट वाला आटा, वो नहीं खाते हैं। और जितना जो भी मसाले होते हैं ना, वो भी हम हाथ से ही बना के खाते हैं, मतलब साबुत मसाले मंगा के, और जब उसको मिक्सी में पीस के तब बनाते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है कि मतलब मसालों में कुछ भी है ही नहीं, कभी सुनाई देता है कुछ मिला दिया, कभी सुनाई देता है कुछ मिला दिया। तो हम जितना पॉसिबल होता है ना, उतनी हम चीज़ें मतलब लोकल मार्केट से, यानी कि खुद बना के खुद खाते हैं। मतलब गेहूँ हो गया वो खुद पिसवा के, और मसाले भी खुद बना के, मतलब ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। काफ़ी सारा दलिया था, तो भूनते भूनते हाथ दर्द करने लग गए थे मेरे। तो बीच में मम्मी भी आई थी, बोल रही थी मैं भून दूँ, लेकिन मम्मी ने सुबह दलिया छाना था, तो मम्मी के हाथों में भी दर्द हो रहा था। तो सोचा मैं ही छान लेती, मैं ही मतलब भून लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे भून लूँगी 2 बार में करके। और जो भी एक्स्ट्रा सामान था, चलना वगैरह जो मम्मी ने निकाले थे, उनको मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि किचन छोटी है, तो उसमें क्या है कि मतलब ये वही वो दिखता है, फिर साफ़ सफाई नहीं दिखती है। तो उनको मैं साथ के साथ ही रख दूँगी। और जो कच्चा दलिया निकालते हैं, जो हमारे यहाँ पर ना महेरी बोलते हैं उसको, जो बिना भुना दलिया होता है, उसको जो मट्ठा में मतलब छाछ में करके करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उसको मैं अलग निकाल लूँगी, जो कभी कभी काम आ जाएगा। वैसे तो बच्चों को दलिया से ज़्यादा महेरी अच्छी लगती है, लेकिन महेरी का जो दलिया होता है, कच्चा दलिया होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब जैसे मौसम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ख़राब हो जाता है दलिया। और भुना दलिया जो होता है वो बहुत चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ, और अभी इसको महीने भर के मतलब ड्यूरेशन में इसको मतलब इसको ख़त्म कर दूँगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी इसको, वरना ख़राब हो जाएगा। और भुना दलिया आप मतलब साल भर तक यूज़ कर सकते हो, तो मैं इससे मतलब साल भर तो नहीं चलेगा, 6 महीने तक, तो 4-5 महीने आराम से चल जाएगा ये दलिया। और बीच बीच में मुझे लग रही है गर्मी, सुबह सुबह होते ही किचन में इतनी गर्मी हो जाती है यार, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो मैं बालों को बांध रही हूँ, अभी तक आप देख रहे हो मेरे बालों का मतलब जैसे मैंने धोए थे एज इट इज़ ऐसे ही बंधे हुए हैं। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बालों को खोल के और सुलझा लूँ। तो बीच में पापा आ गए थे, तो मुझे सिर पे साड़ी रखनी पड़ी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
पापा थोड़ी देर के लिए आए थे, पर मैंने सिर पे से उतार दी थी। पापा लेट गए थे क्योंकि सुबह 4 बजे या 3:30 बजे उठते हैं पापा। तो थोड़ी देर आके घूमने के बाद में घूमने जाते हैं पापा, करीब 5 किलोमीटर डेली घूमने जाते हैं। उसके बाद में थक जाते हैं, पूजा वूजा करके आके थोड़ी देर लेट जाते हैं। और इधर मैं साथ के साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ क्योंकि अभी ये आए नहीं है नाश्ता करने के लिए, तो सोचा तब तक मैं क्या करूँ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने एक गैस पे उड़द की दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ अमिया मिर्च छौंक के रख दी थी। आज और कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज सूखी सब्जी कुछ है भी नहीं, क्योंकि कल भी आलू की सूखी सब्जी बनाई थी और भिंडी वगैरह है नहीं। भिंडी होती तो मैं बच्चों के लिए लंच ही बना देती, तो इसलिए मैं ना सिर्फ उड़द की दाल बनाऊंगी और चटनी बना दूंगी साथ में। और आज शाम को बनाऊंगी मैं मूंग की दाल का करारा। मेरी बेटी भी कह रही थी, कई दिन से कह रही है मम्मा आप करारा बना लो, करारा बना लो, क्योंकि उसको पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं उसके लिए ना दाल अभी से भिगो के रख देती हूँ, थोड़ी सी दाल। और मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी दही बड़े भी बना लेंगे, तो मम्मी बोल रही थी अभी मूंग की दाल है नहीं है थोड़ी सी। और जो मंगा के मैंने लिस्ट बना के सामान में मतलब लिस्ट बना दी है, जब मूंग की दाल आएगी तो दही बड़े बना लेंगे। बच्चों को दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए दूध, और जो कि पाउडर वाला है दूध, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पाउडर डाल के दूध बताया है। तो मुझे ना दूध अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में पीना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं प्रेस। पापा की टी शर्ट्स हैं, क्योंकि प्रेस वाला कई दिन से आ नहीं रहा है, तो वो बोल रहे थे कि मेरी टी शर्ट्स हैं तुम प्रेस कर दो। तो मैं प्रेस कर रही हूँ, तो सोचा और भी कपड़ों को मतलब प्रेस कर दूँ। बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म पे तो करती हूँ बच्चों के पे, और इनकी जीन्स वगैरह हैं उन पे भी प्रेस कर दूँगी। तो आज 2-4 कपड़े जितने हो जाएंगे उनकी मैं प्रेस करके रख दूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम अगर लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस का लगता है। बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं सिर्फ बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस करती हूँ और बाकी के कपड़े सारे बाहर प्रेस करने जाते हैं, होने जाते हैं। इस टाइम पर मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कई दिन हो गए गले में दर्द होते होते, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि रात को मैंने मैंगो शेक पी लिया था। वो एक्स्ट्रा बनाया था, मम्मी ने बेटी ने मना कर दिया था मुझे नहीं पीना, तो वो एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ और दूध पीने से बच जाऊँगी, क्योंकि फिर रात में दूध पीना पड़ता मुझे, और दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं सोचती हूँ दूध पीना तो सबको बोरिंग लगता होगा, दूध किसको अच्छा लगता है यार, पता नहीं दूध किसने बनाया, लेकिन
5 बज रहे हैं शाम के और मैं आ गई हूँ किचन में। इधर बन रही मेरी चाय जो कि शॉप पर जाएगी। और आज मुझे बनाना है मूंग की दाल का करारा, यानी कि मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। तो ये मैंने सुबह मूंग की दाल भिगो के रखी थी। अभी मुझे इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है इसको, और अभी इसको पीसूँगी मैं, तो फिर इसकी पकौड़ी बनाऊँगी। मूंग की दाल का करारा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में फिर मैं इसको पीसूँगी मिक्सी के जार में। और जो हमारी जो दाल होती है उसको हम ना तो ज़्यादा बारीक पीसेंगे ना ही ज़्यादा मोटा पीसेंगे। ऐसा पीसेंगे जिससे कि अच्छे से फेंट जाए, मतलब जैसे हम इसको मथेंगे, मथने के बाद में पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है। ये इसका कायदा है कि जितनी दाल को आप मथोगे उतनी ही पकौड़ी आपकी सॉफ्ट बनेंगी। और अभी जब मेरी दाल पिस चुकी है तो मैं इसको चलनी होती है उसमें छान लूँगी, और जिससे कि जो बारीक रेसे रहते हैं ना, जो ऊपर जो रेसे रह जाते हैं वो उसमें निकल जाएंगे, जिसमें पकौड़ी सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट बनती है इससे। तो मेरा तेल गरम हो चुका है और इसको हम सरसों के तेल में बनाते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा पकौड़ी सॉफ्ट हो जाती है उतनी फटने का डर रहता है। जैसे कि पकौड़ी फट जाती है ना तो हाथ जलने का डर रहता है, तो बहुत सावधानी से बनानी है जिससे पकौड़ी फटे नहीं। और ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, मतलब तेल में जैसे मैंने पकौड़ी डाली थी तो एकदम से फट गई थी, तो ज़रा सा मेरा हाथ जल गया था। लेकिन आपको बहुत सावधानी से बनानी है ये। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ज़रा सा इसमें तेल लिया था। तेल डालने के बाद में सारे मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं। और इसमें एक बार नमक तो मैंने पकौड़ी बनाते समय डाला था और ज़रा सा नमक अभी डाला है मैंने। और इसमें एकदम फ्रेश दही लेना है, जिससे कि जितना ज़्यादा खट्टा बनेगा ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैं 2 बड़ी चम्मच इसमें दही ले लूँगी और उनको अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि दही फटे नहीं। तो यहाँ मेरे दही में आप देख सकते हो उबाल आ गया है। और 2 मिनट पकाने के बाद में इसमें मैं 1 गिलास या 1.5 गिलास के अराउंड पानी डाल दूँगी। आप पानी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये उबल जाए तो फिर इसमें हम लास्ट में, सबसे लास्ट में पकौड़ी डाल देंगे। और काम मेरा हो गया है, खाना मेरा बन चुका है पूरा। और इतनी गर्मी में खाना बनाना सच में बहुत टफ़ काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने फाइनली कर लिया। और अभी मेरा ना मतलब इतना मन करता है घूमने जाने का, शाम के समय दर्शन जाऊं, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से काम करने के बाद में मेरा बिल्कुल भी मतलब एकदम मन भी नहीं रहता और बस की भी नहीं रहती बिल्कुल भी कि मैं जा पाऊँ। रोज़ सोच के रह जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की सफाई कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।